नमस्कार। चलिए एक नज़र डालते हैं मार्च 2026 पर और जानते हैं कि इस महीने में क्या कुछ खास हुआ। दुनिया भर की राजनीति से लेकर खेल के मैदान में मिली ऐतिहासिक जीतों तक और भारत में हुई तकनीकी तरक्की तक बहुत कुछ हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर मार्च 2026 को किन घटनाओं के लिए याद रखा जाएगा? क्या वो कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव था या फिर खेल की कोई शानदार जीत? चलिए एक एक करके इन सभी पर बात करते हैं। शुरुआत करेंगे दुनिया भर की खबरों से। सबसे पहले आइए उन बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र डालें जिन्होंने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। ईरान में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। वहां के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई के निधन के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई ने उनकी जगह ली है। अब इस सत्ता परिवर्तन का असर मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया की राजनीति पर कैसा पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 की। इसमें कुछ दिलचस्प बातें सामने आई। फिनलैंड लगातार 9वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना। वहीं इस रिपोर्ट में भारत को 116 स्थान मिला। ये रैंकिंग्स आप जानते हैं किसी भी देश की ओवरऑल वेलबींग को समझने का एक अच्छा जरिया होती हैं। मार्च का महीना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हलचल भरा रहा। जैसे कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से बाहर होने का फैसला किया। उधर स्लोवेनिया में फ्यूल राशनिंग शुरू हो गई और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर एक बड़ा मिलिट्री अभ्यास भी किया। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि दुनिया में काफी कुछ बदल रहा है। तो ये तो थी दुनिया की बातें। अब अपना ध्यान भारत पर लाते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। भारत में एक बड़ा कानूनी कदम उठाया गया। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इसका मकसद है राज्य के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, एक जैसे पर्सनल लॉ बनाना। ये देश में एक बड़े सामाजिक सुधार की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। एक और खबर जो काफी चर्चा में रही, जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जो करीब 170 दिनों से जेल में थे, उन पर से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के चार्जेस हटा लिए गए। इस खबर से देश भर में लोगों ने राहत की सांस ली और नागरिक अधिकारों पर फिर से बहस शुरू हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आने वाली जनगणना 2027 के लिए ऑफिशियल मैस्कॉट्स यानी शुभंकर भी जारी कर दिए गए हैं। इनके नाम हैं प्रगति और विकास। ये नाम अपने आप में भारत की आगे बढ़ने की सोच को दर्शाते हैं। तो नीति और कानून की दुनिया से निकलकर आप सीधे चलते हैं खेल के मैदान की तरफ। मार्च का महीना खेल प्रेमियों के लिए तो वाकई जबरदस्त रहा। और ये देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक शानदार पल। भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। पूरे देश में जश्न का माहौल था और हो भी क्यों ना। क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक जीत देखने को मिली। जम्मू और कश्मीर की टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब क्रिकेट से हटकर फुटबॉल की बात करें तो लेजेंड लियोनेल मेसी ने एक और बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया। उन्होंने अपने करियर का 900वां गोल दागा। ऐसा करने वाले वो इतिहास के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने हैं। वाकई कमाल है। खेल के मैदान से अब चलते हैं पुरस्कार और सम्मान की दुनिया में। देखते हैं इस महीने किन लोगों और उनके कामों को सराहा गया। साहित्य की दुनिया के कुछ बड़े नामों को सम्मानित किया गया। R वैरामुथु को भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं रामकुमार मुखोपाध्याय ने प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान जीता। ये सम्मान भारतीय साहित्य में इनके योगदान को सलाम करते हैं। और अब बात हॉलीवुड की सबसे बड़ी रात यानी ऑस्कर्स की। इस बार वन बैटल आफ्टर अनदर को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। साथ ही इसके डायरेक्टर और लीड एक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। और अब आखिर में चलिए देखते हैं कि साइंस और इनोवेशन की दुनिया में क्या नई और दिलचस्प चीजें हुईं जो हमारे भविष्य को एक नई दिशा दे सकती हैं। विक्रम 1 का सफल लॉन्च, ये भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। ये रॉकेट कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के लिए नए रास्ते खोलेगा और भारत को ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगा। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण से लड़ने के लिए एक नया और अनोखा तरीका अपनाया गया है। यहाँ भारत का पहला माइक्रो एल्गी बेस्ड एयर प्यूरिफिकेशन टावर लगाया गया है। ये टावर एल्गी यानी शैवाल की मदद से हवा को साफ करता है। एक शानदार ग्रीन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है ये। वर्कप्लेस सेफ्टी को और बेहतर बनाने के लिए इंडियन रेलवे ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक खास ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है शाइन, जो सपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए एक पूरा नेटवर्क मुहैया कराता है।
तो ये थी मार्च 2026 की कुछ यादगार घटनाएं। एक तरफ बड़े नीतिगत बदलाव तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक जीतें। यह महीना वाकई बदलावों से भरा था। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी घटना का असर सबसे लंबे समय तक रहेगा। क्या वो ईरान में हुआ सत्ता परिवर्तन होगा या भारत की क्रिकेट में मिली जीत? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।